श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेम वो शक्ति है जो रेगिस्तान में बाहर ला सकती है। प्रेम वो हिम्मत है जो पर्वतों को हिला सकती है। प्रेम वो ताकत है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। वास्तविकता में ये परमात्मा प्यार ही है जो निस्वार्थ है, निश्चल है और सदा है। परमात्मा प्यार के विस्तार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार। परमात्मा कहते हैं, स्नेही सब बच्चे हैं फिर भी नंबरवार हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही, लवलीन बनना सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह, परमात्मा प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। तो सब परमात्मा ने कहा कि लवली और लवलीन में अंतर है। इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब आत्माएं लवली हैं, माना परमात्मा के प्रिय जरूर हैं, प्यारे हैं, लेकिन प्यार में समा जाना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि स्नेह में भी नंबरवार है। कोई है स्नेह करते हैं फिर चले जाते हैं जी। कोई है स्नेह को निभाते हैं और कोई है स्नेह में समा जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं लवली बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि परमात्मा के बन गए जी। उनके स्नेह में संबंध में आ गए। लेकिन लवलीन हो जाना, प्यार में समा जाना, जो परमात्मा चाहते हैं वही करना, एक मत पर ही चलना, उसमें नंबर बन जाते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि परमात्म प्यार, ये ईश्वरीय प्यार संगम पर एक ही बार मिलता है पूरे कल्प में। जिसने इस प्यार का अनुभव कर लिया, एक परमात्मा के प्यार में समाना सीख लिया, उसे सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं लवली तो बन गए हो, क्योंकि भगवान को पहचाना है, उनके बच्चे बन गए, उनसे स्नेह करने लगे, लेकिन अभी अनुभव करो लवलीन स्थिति का। प्यार में खो जाओ, समा जाओ, तो उसके समान बन जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्मा प्यार नए जीवन का जियदान है। परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस, सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। संगम युग पर जो परमात्मा का प्यार हम सब बच्चों को मिल रहा है, ये उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिला जिन्होंने बहुत काल से भक्ति की है। तो परमात्मा कह रहे हैं भक्ति के फल स्वरूप इतनी जो जन्म जन्म तुम बच्चों ने मेहनत की है, पुकारा है, उसके परिणाम स्वरूप अभी आपको परमात्मा प्यार मिला है जी। पालना मिल रही है, इतने स्नेह के परिवार में आप आ गए हैं। तो ये कितना श्रेष्ठ महान भाग्य है आपका। इस भाग्य का चिंतन करो, सुमिरन करो कि भगवान का प्यार किसी को मिल जाए, बाकी और क्या चाहिए। सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। लेकिन अगर इस प्यार में समाना नहीं आता तो वो जीवन तो नीरस है, कोई रस ही नहीं है। प्यार अगर जीवन में नहीं है तो ऐसे लगता है सूखे सूखे हैं। गन्ने का परमात्मा मिसाल दे रहे हैं कि जैसे सूखा गन्ना, उसमें रस ही नहीं है। ऐसे कईयों के जीवन में अगर प्यार नहीं है, ईश्वरीय प्यार का अनुभव नहीं है, योग करते हैं लेकिन स्नेह का अनुभव नहीं करते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे सूखे हैं, बिल्कुल नीरस हैं, कोई रस ही नहीं है। नहीं तो जहाँ परिवार है,
जहाँ इतनी श्रेष्ठ पालना है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप उसके जीवन से दिखाई देनी चाहिए। उसका जीवन खुशनुमा होगा, रमणीक होगा, मिलनसार होगा, सूखा सूखा नहीं होगा। तो परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं, जो परमात्म प्यार की अनुभवी आत्माएं हैं, उनके अंदर सब प्रकार का रस भरपूर होगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए, सहज और सदा के योगी योगयुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। एक, देहभान की विस्मृति। दूसरा, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा, देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में समा जाते हैं, तो परमात्मा जो सर्व शक्तियों का दाता है, देने वाला है, भरपूर है, तो उसके साथ जब हमारा संबंध जुट जाता है तो सब प्राप्तियों से आत्मा अपने आप भरपूर हो जाती है। तो ये जो 3 मंजिल हैं, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा को याद करते हैं, तो पहले तो हम देह से न्यारे बन जाते हैं, देह भान खत्म हो जाता है। फिर सर्व संबंधों का रस जब परमात्मा से मिलने लगता है, तो देह के जितने संबंध के रस हैं, उन सबसे भी हम न्यारे बन जाते हैं। और साथ साथ जो आकर्षण करने वाले पदार्थ हैं, परमात्मा से जब सब अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, पदार्थ जो जरूरी हैं, आवश्यक, वो अपने आप आएंगे, हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तीनों मंजिल हम सहज क्रॉस कर सकते हैं अगर हमने परमात्म प्यार में समाना सीखा है। तो परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा के प्यार में समाना ही तो योग है। योग कोई हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो इस शरीर से अलग हूँ। परमात्मा कहते हैं ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जहाँ स्नेह जुड़ा हुआ है, वहाँ योग बड़ा सहज है, स्वतः याद आती है। आज लौकिक में भी जहाँ से कोई प्राप्तियाँ होती हैं, जहाँ से कुछ मिल रहा है, पालना, प्रेम, वहाँ पर अपने आप बुद्धि जाती है बच्चे की माँ की तरफ, बाप की तरफ, संबंधों की तरफ। वो योग लगाना नहीं पड़ता, वो सहज और स्वतः होता है। तो परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा को याद करना, योग करना मेहनत का काम नहीं है। अगर आपके सब संबंध परमात्मा से हैं, सब प्राप्तियां हो रही हैं, तो त्याग क्या है? त्याग अगर हमने किया भी है तो किस चीज का किया है? बुराइयों का, विकारों का, जो दुख देने वाली चीजें, उनको छोड़ना उसको त्याग नहीं कहलाता है, वो तो किचड़े को छोड़ा है। प्राप्तियां तो अविनाशी और सुख देने वाली सदा की हम सबको हो रही हैं। तो परमात्मा कहता है जिनको प्राप्तियां हो गई, उनके लिए कुछ बातों का त्याग लगता ही नहीं है, तो सहज छूट जाता है। बिल्कुल, बड़ी चीज के लिए अगर छोटी छोड़ी भी है तो उसे छोड़ना नहीं कहेंगे। छोड़ा क्या है? मान लो आज किसी ने एक छोटे से मकान में रहता था, उसको छोड़ दिया, अब इतना बड़ा विश्व उसका हो गया, सारे घर अपने हो गए, इतने सारे सेंटर्स अपने हो गए, तो उसको छोड़ना क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है त्याग तो कुछ किया ही नहीं है। त्याग केवल कमी कमजोरियों में, क्योंकि संसार उसी के अंदर डूबा हुआ, वो समझता है इन्होंने सब छोड़ दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये त्याग थोड़ी है, तो बुराइयों का त्याग किया, किचड़े का त्याग किया, दुख देने वाली चीजों का त्याग किया, ये त्याग नहीं है। तो भाग्य है आपका जो इसे श्रेष्ठ जीवन बन गई। जी, परमात्मा कहते हैं कि आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तियों लगा हुआ वस्त्र, जर्जरीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं, ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है व भाग्य है। अब इतना श्रेष्ठ भाग्य परमात्मा से हम सब बच्चों को प्राप्त होता है जब हम इस देह भान को छोड़ते हैं। परमात्मा कह रहे हैं देखो कलयुग के अंत का शरीर कैसा है, कितने ऑपरेशंस होते हैं, चत्तियाँ लगती जाती हैं,
पुराना शरीर है, कोई अंग काम करता है, कोई नहीं काम करता है, मिट्टी की देह का त्याग, देह अभिमान का त्याग है तो इसी देह में। लेकिन जब हम इस देह में हैं तो हम आत्मिक स्थिति के अभ्यास से अनुभव करते हैं कि परमात्मा से मुझे लाइट की ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस मिल गई जी। जब हम इस देह भान से डिटैच होकर के अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मा इस मिट्टी की देह को छोड़ती है, फरिश्ते की लाइट की ड्रेस में चली जाती है। जी। परमात्मा कहता है उस लाइट की ड्रेस में तो कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, मन उसके अंदर स्थिर है, एकाग्र है, कोई संबंधों का बंधन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। इतना श्रेष्ठ भाग्य अगर कोई इस देह से न्यारा होकर के लाइट की ड्रेस में जाने का अभ्यास करता है, फरिश्ता बन करके वो रहता है, तो फरिश्ता स्थिति एक इतना ऊंचा भाग्य जिसको मिल जाए, उसके लिए त्याग क्या है? देह अभिमान का त्याग, बुराइयों का त्याग। परमात्मा कहता है त्याग है ही नहीं, ये तो आपका श्रेष्ठ भाग्य है जो आपको इतना सुंदर लाइट का शरीर मिल जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया। सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। क्योंकि संबंध आजकल कलयुग के अंदर वास्तव में संबंध नहीं रहे, जी। बंधन बन गए हैं। संबंधी कहेंगे हमारे ये फलाने संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, लेकिन उनका स्वार्थ है कुछ न कुछ, उस कारण से वो संबंध निभा रहे हैं। जी। तो परमात्मा कहता है इस समय संबंध क्या है? बंधन डाल रहे हैं, तो अच्छे मार्ग में चलने में रुकावटें डाल रहे हैं। आज भाई हैं, आज पिता हैं, कल दुश्मन बन जाते हैं। कोई माँ बाप ज्ञान में है, उनके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो उसमें आपस में टकराव पैदा होता है। बच्चे अगर इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अपनी अच्छी पवित्र योगी जीवन बनाना चाहते हैं, तो उसके भाई, उसके माँ बाप उसके दुश्मन बन जाते। संबंधों में इतना टकराव पैदा कर देते हैं, जो संबंध नहीं कहते हैं तो जैसे दुश्मन जैसा हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि कलयुग में जो संबंध बने वो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए, बंधन हो गए। जी। और अविनाशी संबंध जब आपने परमात्मा से जोड़ लिया, इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ परमात्मा से सब प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। वो आपसे कुछ लेना ही नहीं चाहता है। यहाँ तो अगर कुछ नहीं मिलेगा किसी संबंध को, वो किनारा कर लेगा। परमात्मा से तो हम सब ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं कुछ भी। दाता है वो, तो हमसे क्या लेगा। आज अगर माँ बाप हैं, बच्चे को पालना देते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनकी एक भावना रहती है कि जब हम बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो हमको ये पानी देंगे, हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आज वो कलयुग में वो भी संबंध नहीं रहे। परमात्मा कहता है ये भी स्वार्थ मुझे नहीं बच्चों से, मैं तो सिर्फ देने वाला दाता बन करके आया हूँ। और सब संबंधों का प्यार, सब संबंधों की पालना, सबका रस तुम बच्चों को मेरे से मिल रहा है। फिर देह के संबंध आपको क्यों आकर्षित कर रहे हैं? वो कोई त्याग नहीं है, वो तो छोड़ना, छूट जाना। माना आप अगर उसको छोड़ दिया बुद्धि से, तो आप सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजड़े के पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं, तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कलयुग में अगर कोई पदार्थ, कोई साधन, कोई सुविधाएं किसी को प्राप्त भी हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो तो विष जैसा है, दुख देने वाला है। इसलिए उस पदार्थों का भी त्याग क्या किया?
जिसमें आपके शरीर को कितनी हानि पहुंचती गई, संबंधों में हानि हुई, प्राप्तियां हुई, साधन मिले, सुविधाएं मिली, पदार्थ आए, इन पदार्थों ने आपसे पाप कराए, आपसे गलत रास्ते पर आपको ले गए। परमात्मा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, वो तो आपको भरपूर करने वाली हैं, आपकी उन्नति करने के लिए हैं। जी। तो इसलिए उसका त्याग क्या किया आपने? कोई कहे मैंने साधन छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने पदार्थ छोड़ दिए। परमात्मा कहता है वो छोड़ा नहीं है, आप उससे छूट करके सुखी हो गए। वो त्याग नहीं है, वो बहुत बड़ा भाग्य है। वही आपको दुखी करके अपने बंधन में फंसाने वाला था, आप उससे मुक्त हो गए, तो आप भाग्यवान आत्माएं हो। त्याग नहीं किया, ये बहुत बड़ा भाग्य है। बिल्कुल, जितनी चीजें होती हैं उतनी बुद्धि उनमें अटकी रहती है, सारा टाइम वही ध्यान पर रहता है। बिल्कुल, परमात्मा का ध्यान भी नहीं हम कर सकते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है, भाग्य हीरा है। क्योंकि त्याग तो छोड़ना तो हर एक को पड़ता ही है। आज हमारे पास सब साधन सुविधाएं हैं, शरीर छोड़ते ही सब छूट जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है छोड़ना तो एक दिन पड़ेगा ही है सब कुछ। न संबंध अपने रहेंगे, न साधन रहेंगे, न पदार्थ रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। जब छोड़ना ही है तो पहले से बुद्धि से समझदार बन करके उसे किनारा कर लो। जो दुख देने वाली चीजें हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर लो। तो ये त्याग नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अगर कोई ने कौड़ी छोड़ी और हीरा पाया तो उसको त्याग नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा ने हम सबसे छुड़ाया क्या है कलयुग के अंदर? पुराना तन, पुराना मन, पुराना घर, पुराने संबंध, उन्हीं से हम सबको किनारा कराया। जब हमने उसको छोड़ा तो नया सब कुछ मिल गया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समझते हो ना, वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है, छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो। कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना। ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना त्याग किया है, मैं ये सब छोड़ के आया हूँ। परमात्मा कहता है छोड़ा क्या है? अगर ये बार बार स्मृति में भी आती है कि मैंने ये सब छोड़ दिया, मैंने ये किया, ये त्याग किया, तो परमात्मा कहता है तूने भाग्य की रेखा को मिटा दिया। ये बहुत गहरी बात है कि अगर हमको बार बार पुरानी दुनिया की याद आती है कि मैं ये छोड़ के आया, मैंने इतना ये सब छोड़ दिया, परमात्मा कहता है छोड़ा क्या है? इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला हुआ है, भाग्य का चिंतन नहीं कर रहे हो। जो छोड़ी हुई बातें छोड़ दी हैं, छूट गई हैं, उनको याद कर रहे हो। तो जैसे मिले हुए भाग्य को आप गंवा रहे हो, आप उसको मिटा रहे हो। इसलिए जो भाग्य मिला है उसका सुख लो, उसका आनंद लो। छोड़ा क्या है? पुरानी चीजों को छोड़ा है और इतनी सब प्राप्तियां आपको अविनाशी हो गई। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह देह का स्नेह राज्य भाग्य गवाता है। जितना भी लोगों ने अपने राजाई को गंवाया उसका कारण था कहीं न कहीं किसी न किसी दैहिक आकर्षण में आकर्षित हुए। दैहिक प्यार में फंस गए तो राजाई गंवा बैठे। परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चों ने दैहिक आकर्षण को छोड़ा और परमात्म प्यार का अनुभव किया, जब आप बच्चे परमात्म प्यार के अनुभवी बन गए तो ये सब छूट गया अपने आप और राजाओं के राजा आप बन गए। राजाई अपने आप की मिल गई और भविष्य में स्वराज्य के आधार से विश्व राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आधार रहा है स्नेह ही। विकारी स्नेह, दैहिक स्नेह ने राजाई गंवाई और जब आत्मिक स्नेह होता, प्रभु प्यार का अनुभव होने लगता है तो विश्व की राजाई अपने आप मिल जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि वो स्नेह जो गंवाने वाला बना, सब कुछ गंवा दिया उसके पीछे, दैहिक स्नेह के पीछे, ऐसे आत्मिक स्नेह से, परमात्म स्नेह से आपको सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के भी पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। संगम पर हम सब प्रभु प्यार के पात्र हैं, क्योंकि सुपात्र अगर बन करके, माना आज्ञाकारी बन करके हम रहते हैं
तो परमात्मा का प्यार स्वतः प्राप्त होता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते एक बाप दूसरा न कोई, उनमें बहुत बल है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर लेता है। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो। बस एक ही एक ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देगी। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। परमात्मा ने हम सबको महातपस्या सिखाई। तपस्वी आत्माएं आज तक जो हुई हैं, हठ योग के आधार से जिन्होंने तपस्या की है, कोई एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कोई जल में खड़े हो जाते हैं, कोई शीर्षासन कर लेते हैं, बहुत देर तक कोई ऐसे समाधि में चले जाते हैं, कोई खड्डा खोल के चले जाते हैं। जी। तपस्या के कई प्रकार रूप रखे हैं, उससे उन्होंने कोई न कोई सिद्धियां प्राप्त की। जब बहुत हठ किया है तो परमात्मा को प्रसन्न कर लिया और उससे भी उनको अल्पकाल के लिए सिद्धियां मिली हैं। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की तपस्या से विश्व परिवर्तन का महान कार्य हो रहा है। और आपकी तपस्या क्या है? एक बाबा दूसरा न कोई, एक की स्मृति रहे। कोई कितना भी आकर्षण करने वाली वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कुछ भी आपकी बुद्धि को न खींचे। जब एक वृत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई, एक में बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एक की सदा स्मृति रहेगी, तो उसके जो वाइब्रेशन है वो विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। क्योंकि ऐसी शक्तिशाली किरणें जो एक वृत्ता बनने से, एक की याद में रहने से उत्पन्न होंगी, परमात्मा की शक्तियाँ आपके पास आएंगी और उन शक्तियों के आधार से जो पवित्र वाइब्रेशन निकलेंगे वो विश्व परिवर्तन का महान कार्य करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप महातपस्वी आत्माएं एक की स्मृति में रह करके इस विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा महान कार्य कर रही हो। ऐसी तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकते जिनकी बुद्धि में केवल एक ही रहे, एक के सिवाय और कोई न हो, एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा। बिल्कुल। जब ऐसी पावरफुल याद रहती है तो इसको तपस्या कहा जाता है और ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का महान कार्य संपन्न करती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि प्यार के सागर परमात्मा से प्यार करने की यथार्थ विधि और महत्व क्या है। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, सदा परमात्मा के समीप लाने का, योग युक्त बनाने का साधन है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा प्यार हमें सहज ही मेहनत से मुक्त होकर देह की दुनिया व देह के पदार्थों की आकर्षण को समाप्त करने का भी साधन है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा प्यार हमें समर्पण भाव का अनुभव कराता है और ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों के खजानों का अधिकारी बनाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है, जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है, बाप के समीप लाने का साधन है, बाप के सर्व खजानों की चाबी है, मेहनत से छुड़ाए सहज योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है, देह भान देह के सर्व संबंध व अल्पकाल की प्राप्ति के आकर्षण से पार करा देता है, विश्व को परिवर्तन करने वाली महातपस्या, एक बाप दूसरा ना कोई, परमात्मा प्यार में छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।